जब इस ईश्वर पारब्रह्म को याद कर रहे होते हैं, सत्संग की स्तुति कर रहे होते हैं, तो उस नजारे के साथ साथ वो इम्पोर्टेंस भी बहुत होती है। माया में जब साथ संगत विचरण करता है जीव, तो उसका प्रभाव तो आने लगता है, जो ग्रहण होने लगता है, जिसके कारण की मन के ऊपर ये मैल आने लगती है, भाव बदलने लगते हैं। जो सदगुरु ने सिखलाई दी, उस सिखलाई से विपरीत दिशा में कदम जाने लगते हैं, सोच जाने लगती है, और वापस से साथ संगत वो स्ट्रेस, वो परेशानियां, वो उलझने आने लगती हैं, और फिर वापस पहुंच कर जब गुरसिखों की संगति करता है, साथ संगत के रूप में आकर बैठता है, और सहज रूप में जो घर से सोच के नहीं भी चला होता, और यहाँ जब नाम आ जाता है और उसके मुख से स्वयं साथ संगत को ऐसे शब्द उत्पन्न होने लगते हैं जो कि वाकई ही गुरसिख का जीवन दर्शाते हो, वो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, और वो ज्ञान की बातें जब मुंह से बाहर निकलती हैं और सामने बैठे साथ संगत के महात्मा भी उसका आनंद लेते हैं, तो जितनी वो मैल जो चढ़ी होती है स्वयं के हृदय पे, या उस दिल से गुरसिख के हृदय पे तो साथ संगत के रूप में भी विराजमान है, वो सारी की सारी साथ संगत कहीं ना कहीं पूछा होगा। इसीलिए साथ संगत की इंपॉर्टेंस बताई गई। लिखा गया कि साधु का जो बोल भी आए, सुनना और सुनाना है, सुनना भी है, सुनाना भी, क्योंकि साथ संगत ह्यूमन बॉडी में कितने ही सेल्स, कई ट्रिलियन सेल्स के हम बने, हमारा शरीर बना कोशिकाओं का, और अब तो साइंस भी ये बात प्रूव करती है कि हर सेल जो है वो एक अपने आप में जीवित एंटिटी है, अपने आप में पूर्ण शरीर है, यानी कि वो 3 ट्रिलियन शरीरों का मेल, सूक्ष्म शरीरों के मेल से हम बने। और जब साथ संगत ये निरंकार ईश्वर परमात्मा का ज्ञान होता है, तो वो केवल एक सेल को नहीं, वो 3 ट्रिलियन सेल्स को वो ज्ञान है। और इसी प्रकार से अगर संसार का प्रभाव भी ग्रहण होगा, तो हर एक शरीर के सेल को, और ऐसे ही जब वापस से साथ संगत के बीच आते हैं, सदगुरु का गुणगान करते हैं, निरंकार की बात करते हैं, तो जो वाइब्रेशन पैदा होती है, ये जो माध्यम बनता है, जो आकाश कहते हैं ना, बीच में जीव आकाश वायु, और ये आकाश जो माध्यम बनता है और वो वाइब्रेशन जो पैदा होती है, उसके कारण साथ संगत पूरा का पूरा एक जो सिस्टम है वो वापस से रीसेट हो। हम पुराने शब्दों में महात्मा कहा करते थे कि वापस से लिंक जुड़ जाती है। तो इस ईश्वर पार ब्रह्म परमात्मा के साथ जो नाता जुड़ा, सदगुरु की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान की दात जीवन में आई। अभी महात्मा जिक्र कर रहे थे कि आज की डेट में किसी भी संसार में किसी व्यक्ति को किसी से भी बात करें, उसको ये भ्रम तो नहीं है कि परमात्मा हर जगह। आप किसी से बात करें संसार में,
बहुत पुराने समय में शायद ये बात कह भी देते थे कि नीली छतरी पे रहता है या परमात्मा आसमान में है या गुफाओं कतराओं में है या फलाने धार्मिक स्थान पर है। लेकिन अब के संसार में आप किसी से भी बात करें, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है कि ये बात तो हर कोई कह देता है कि हर जगह है ये मूर्ति या ये रूप चित्र, ये परमात्मा के सिंबॉलिक चीजें हैं, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा अनसन है हर जगह। एक कॉमन जनरल सेंस आज की डेट में संसार में ये जो है पूर्ण रूप से हर कोई कह देता है। फिर गुरसिक में और संसार में अंतर कहां रह जाता है? जो मूल बात सत्संगत दास कहना चाह रहा है, गुरसिक के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। साधारण शब्दों में अगर कहें तो एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। अब ये दोनों बातें अगर इन पे चिंतन किया जाए और सोचा जाए, एक को जाना यानी कि इस परमात्मा ईश्वर को जान लो। जानने के बाद ये स्थिति हुई कि हम बताने लगे, कहने लगे कि परमात्मा हम संग है हर जगह। ये बात तो संसार में कह लो। इसके बाद जो सेकंड स्टेप जिसके जिक्र हुआ कि एक को मान लो। मानना यानी कि समर्पित हो गए, झुक गए इसके आगे कि हाँ तू ही निरंकार, एक ही है, जान लिया और कोई अब नहीं है। अब कहीं वो कोई का भाव या डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। अब एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, एक ही निरंकार है। ये बात हृदय में घर कर गई। इस बात को जाना और फिर माना। और लास्ट जो कहा गया कि ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, यानी कि एक हो जाना। जिसको जाना, जिसको माना, उसके साथ वो एकमिक होने की अवस्था, उसी के जैसा हो जाना, उसी रूप को प्राप्त कर लेना, उसी भाव को प्राप्त कर लेना। यानी कि जो जीव, जो आत्मा, जिसको ये ब्रह्म ज्ञान की दात हासिल हुई, जब आत्मा को ज्ञान हुआ, आत्मा ने ये जान लिया कि मैं इस ईश्वर पार ब्रह्म परमात्मा की अंश हूं, इसके साथ एकमिक वाली अवस्था बना ली। और शरीर के लिए जो गाइड है वो सद्गुरु। शरीर के लिए क्या रोल बताया गया है? जैसा कर्म सद्गुरु के आदेशों में आता है, उपदेशों में आता है, और सद्गुरु की टीचिंग्स वो होती है, शिक्षाएं वो होती हैं जो कर्म स्वयं सद्गुरु करके दिखा रहा। यानी जब तक ये शरीर की यात्रा है और ये ब्रह्म ज्ञान की दात हासिल कर ली, तो एक हो जाने की अवस्था उसको कहा जाएगा कि जब मैं उस मार्ग पे चलूंगा जिस मार्ग पे सद्गुरु मुझे चलाना चाहता है, तब माना जाएगा कि मेरे शरीर से वही कर्म हो जो सद्गुरु के मुख से वचन आ रहे हैं, जो भाव प्रकट किए जा रहे हैं, जो शिक्षाएं दी जा रही हैं। और सद्गुरु की शिक्षा क्या है? मखलूक सारी है खुदा। जब सारे